नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष वीडियो सीरीज हिमालय के आदिनाथ। मैं हूं सुबोध डंगवा। पिछली कड़ी में हमने गढ़वाल में नाथ पंथ के प्रसार में राजा अजयपाल की भूमिका को समझा और जाना कैसे लोक देवताओं की वर्तमान पूजा पद्धति नाथपंथी अनुष्ठानों पर आधारित है। गढ़वाल क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र में अनेकों लोक देवता हैं, जिन्हें कुल देवता, स्थान देवता, भूमि देवता, ग्राम देवता, भूमियाल या क्षेत्रपाल आदि नामों से जाना जाता है, जिनके अनुष्ठानों में विभिन्न पूजा पद्धतियों जिनमें तंत्र मंत्र और योग साधना में सम्मिलित है। सीरीज की पहली कड़ी में हमने तिब्बती नाथपंथियों का जिक्र किया था, क्योंकि तिब्बत क्षेत्र हिमालयी भूभाग में सबसे संपन्न आध्यात्मिक भूमि मानी जाती रही है और यहाँ प्राचीन समय से ही योग साधना का प्रयोग चलता आ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से इनकी मात्र भौगोलिक सीमा ही नहीं जुड़ती, बल्कि व्यापारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सीमाएं भी जुड़ती हैं। बौद्धों की बद्रियांग शाखा की अनेकों तंत्र मंत्र की पुस्तकों में भारत तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र का जिक्र मिलता है, जिसे संग्रीला घाटी या संगरी घाटी कहा जाता है। संग्रीला घाटी वास्तव में आज भी एक रहस्यमय स्थान है। अनेकों बौद्ध पुस्तकों व नाथ ग्रंथों में इसी प्रकार के स्थान का जिक्र मिलता है, जो कि धरती के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित है। वहीं गढ़वाल की अनेक लोक कथाओं में भी ऐसे क्षेत्र हूणदेश का वर्णन मिलता है, जहां महाशक्तिशाली योगियों का वास हुआ करता था। इसी प्रकार की एक लोक कथा में दो भाई उदयतु और सिद्धेतु ऊंची जाति के म्यूर लोगों द्वारा शोषण किए जाने की पुकार लेकर अपने गुरु लामा हुणिया से मदद मांगने हूणदेश जाते हैं। वे हुणिया योगी को अपनी व्यथा सुनाते हैं और जिसे सुनकर हुणिया योगी की आंखों में आंसू आ गए और तब उन्होंने एक हांडी के अंदर 52 बीर, 18 काली, 64 जोगनी और 90 निरसर डालकर हांडी पर ढक्कन लगाया और उस पर एक कपड़ा बांधते हुए दोनों भाइयों से कहा, इस हांडी को उत्तराखंड ले जाओ और इसे अपने दुश्मनों की भूमि तक पहुंचाओ। अब यही तुम्हारा न्याय करेगी। इसी कथा में आगे जिक्र आता है कि जब इस हांडी को लेकर दोनों भाई लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें रात हो जाती है और वे वहीं रुककर विश्राम करने के लिए मन बना लेते हैं। उन्होंने जब उस हांडी को नीचे रखा तो उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। सिद्धोती ने जिज्ञासा के चलते हांडी का ढक्कन थोड़ा सा उठा लिया, जिससे कि उससे भैरव प्रकट हो गए। इस कथा के आधार पर यह समझा जा सकता है कि ये भैरव देवता वे नहीं हैं जिन्हें वीरभद्र रूप में शिव गणों का नेतृत्व करते हुए दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था, या जिस काल भैरव को काशी का नगर कोतवाल भी कहा जाता है, बल्कि ये भैरव गढ़वाल क्षेत्र में पूजे जाने वाले भैरव यहीं के लोक देवता हैं, जो कि संभवतः नाथपंथी योगियों द्वारा अपने ग्रस्त अनुयायियों की व उनके धर्म की रक्षा के लिए अपने सिद्धि एवं शक्ति प्राप्त शिष्यों को भैरव की उपाधि के साथ भेजा गया था। उत्तराखंड में मुख्य रूप से दलित एवं पिछड़ी जातियों में भैरव पूजा या नचाया जाता है, लेकिन भैरव देवता की शक्ति के प्रभाव में आकर समय के साथ सभी जातियों और गांवों में भैरव देवता पूजे जाने लगा है। इसी प्रकार संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में नरसिंह देवता का बेहद मातम्य माना जाता है। विभिन्न लोक कथाओं और किंवदंतियों में नौ नरसिंह देवता को सिद्ध योगी और गुरु गोरखनाथ का शिष्य बताया गया है। जागरों में नरसिंह देवता को उनके 52 बीरों के साथ टिमरू का सोटा, नेपाली चिमटा और खारवा की झोली धारण करे हुए बताया गया है। तो कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार कत्यूरी राजा आसंती देव के समय में नाथपंथी योगी नरसिंह नाथ का बेहद प्रभाव हुआ करता था। राजा आसंती देव ने तुर्कों के आतंक से प्रजा की रक्षा के लिए नाथपंथ की शिक्षा लेकर अपना राजमहल और जोशीमठ का अधिकार नाथपंथी योगी नरसिंह नाथ को सौंप दिया था। उनके निर्देश पर ही उन्होंने कत्यूरी घाट में रणचूलाहाट में अपनी नई राजधानी बनाई। माना जाता है कि नरसिंह नाथ ने कत्यूरी राजा से जोशीमठ लेकर उत्तर भारत के नाथ योगियों को एकत्रित करके एक विशाल संगठन बनाया। नौ नरसिंह देवता कौन थे, इस संबंध में कुछ अन्य लोक कथाएं भी मिलती है, जिनमें से एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने स्वयं इनकी उत्पत्ति की थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने केसर के बीज बोए और उनकी दूध से सिंचाई की, जिसके उपरांत उस पर 9 फल लगे। यह 9 फल अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ फल गिरे वहाँ वहाँ 9 नरसिंह पैदा हुए। पहला फल केदार घाटी में गिरा, जहाँ केदारी नरसिंह पैदा हुए। दूसरा फल बद्रीनाथ घाटी में गिरा, वहाँ बद्री नरसिंह पैदा हुए।
इसी प्रकार तीसरा फल दूध के कुंड में गिरा तो दूधिया नारसिंह, ढोंडिया के कुल में गिरा तो ढोंडिया नारसिंह, और इसी प्रकार अन्य फलों से अलग अलग नरसिंहों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग जगहों और समय के अनुसार इनके नामों में परिवर्तन देखा जाता है। सभी 9 नरसिंह गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए, जो कि बहुत ही वीर और सिद्ध योगी माने जाते हैं। 9 नरसिंहों में सबसे बड़े दूधिया नरसिंह बताए जाते हैं, जो कि सबसे शांत और दयालु स्वभाव के माने जाते हैं। इनको दूध का भोग चढ़ाया जाता है और पूजा में रोट काटा जाता है। तो सबसे छोटे ढोंडिया नरसिंह को माना जाता है, जो कि उग्र स्वभाव के माने जाते हैं, और इनकी पूजा में बलि की प्रथा भी प्रचलित है। भैरव देवता की तरह ही 9 नरसिंह देवता को भी न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि नरसिंह देवता विशेष रूप से धियानों की एक पुकार पर ही न्याय के लिए धियानों के साथ चल पड़ते हैं। इसी कारण नरसिंह देवता को खान देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गढ़वाल की भांति ही कुमाऊं क्षेत्र में भी नाथ संप्रदाय का विस्तार और महात्म्य सदियों से चला आ रहा है। विभिन्न राजवंशों और आम जनमानस के बीच नाथपंथी परंपराओं का जिक्र इतिहास में देखा जा सकता है। अगली कड़ी में हम कुमाऊं क्षेत्र में नाथपंथ के प्रचार प्रसार और मुख्य योगियों, कुल देवताओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।